हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल RBS हेल्दी नुस्खे पर स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे खून बढ़ाने के घरेलू उपाय। इस नुस्खे में हम लोग देखेंगे कि खून की कमी को शरीर में कैसे पूरा किया जा सकता है। शरीर में ब्लड बहुत ही आवश्यक है, जो एक नदी के रूप में वो नस में दौड़ते रहता है पूरा शरीर में, और वो परिवहन तंत्र का काम करता है, जिसमें कुछ भी आवश्यक तत्व होता है जो शरीर के लिए आवश्यक है, उसको ब्लड के माध्यम से ही ले जाया जाता है और उचित जगह तक, गंतव्य जगह तक पहुंचाया जाता है। तो ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लड कम रहेगा तो बहुत चीज़ का आदान प्रदान जो होना चाहिए उचित मात्रा में नहीं हो पाता है, वो प्रभावित होता है। और ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है, यानी फेफड़े से उसको शरीर के अन्य भाग तक और शरीर के अन्य भाग से फेफड़े तक लाने का काम ये हीमोग्लोबिन करता है, जो ब्लड का एक पार्ट है। तो ब्लड जो है बहुत ही आवश्यक और अति आवश्यक इसको कह सकते हैं, ये कंपोनेंट है शरीर का। तो शरीर में अगर कम ब्लड हो, यानी ब्लड का निर्माण कम हो रहा हो, तो उसको कैसे हम खान पान के सहारे बढ़ा सकते हैं, बिना कोई दवा के, बिना किसी इंजेक्शन के। इमरजेंसी में तो ब्लड को चढ़ाने की आवश्यकता होती है, किसी अन्य व्यक्ति से या ब्लड बैंक से ब्लड को डोनेट कराया जाता है या ख़रीदा जाता है और आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। लेकिन ये क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए ये काम आता है, ये हमेशा के लिए काम नहीं आता है। तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या परहेज करना चाहिए, इन सारी बातों पर अभी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और हमको सपोर्ट करिए, ताकि आपको जो भी वीडियो हमारे चैनल पर से प्रसारित हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं, क्या क्या नुस्खे अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले है कि 2 घंटे के लिए 2 चम्मच तिल जानते हैं, तिल छोटे छोटे दाने होते हैं, काले और सफ़ेद भी होते हैं। तो कोई सा भी तिल लेना है और 2 चम्मच लेना है। उसको पानी में भिगो लें, यानी पानी में उसको फूलने देना है। एक कटोरी में ले लिए, 2 चम्मच तिल दे दिए, थोड़ा पानी डाल दिए ताकि वो डूब जाए और वो भीग जाए। उसको थोड़ा देर, ये 2 घंटे तक भीगने देंगे तो वो फूल जाएगा, उसमें पूरा नमी एब्जॉर्ब हो जाएगा। और बाद में पानी से छानकर 2 घंटे के बाद उसको पानी से छान लीजिए और इसका पेस्ट बना लें। उसको पेस्ट बना लें, मिक्सर में उसको पीस दें। पीसने से वो पानी के साथ चटनी जैसा बन जाएगा। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। उसमें चूँकि 2 चम्मच तेल था तो उसका आधा मात्रा 1 चम्मच शहद मिलाना, हनी मिलाना है और उस पेस्ट को खाना है दिन में 2 बार। इसका तरीका है दिन में 2 बार खाना है। अगर ये रेगुलर उपयोग करते हैं तो खून की कमी पूरी हो जाएगी। दूसरा प्रयोग है कॉफ़ी और चाय और कॉफ़ी, जो हम लोग पेय पदार्थ के रूप में, एनर्जी के रूप में लेते हैं, एनर्जी बूस्टर के रूप में लेते हैं, नींद भगाने के लिए, थकावट दूर करने के लिए लेते हैं। इसका सेवन कम करने के लिए सलाह दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ये शरीर को आयरन लेने से रोकते हैं। अगर ये चीज़ पीते रहेंगे, कॉफ़ी और चाय का सेवन करते रहेंगे, तो जो भी हम खाने में आयरन का उपयोग करेंगे, चाहे वो ऐसा चीज़, हरी सब्जियां जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा बॉडी। जो इसको एब्जॉर्ब करना चाहिए आंत में, उसको नहीं करेगा। वो जस का तस लैट्रिन से बाहर निकल जाएगा, यानी पाचन में इसका वहाँ पर बाधा पहुँचता है, ये कहा जा सकता है। इसलिए इसको रोकना है या कम सेवन करना है। तीसरा बिंदु है कि 2 बार दिन में ठंडे पानी से नहाएं और सुबह नहाने के बाद सूरज की रोशनी में बैठें। गर्मी के दिन में विशेष करके सलाह दी गई है
कि शरीर की साफ़ सफाई को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। हो सके तो 2 बार नहाना है, और नहाने के बाद जब शरीर का सारा स्किन पर का मैल हट जाए, पोर खुल जाए, तो फिर सुबह सुबह के धूप में बैठना भी है। इससे स्किन गर्म होता है और धीरे धीरे जो शरीर गर्म होता है तो गर्म शरीर एक्साइटमेंट में उसमें आता है, और जो भी तत्व है वो एक्साइट हो जाता है हीमोग्लोबिन को बनाने में, खून को बढ़ाने में। अगला पॉइंट है इसमें कि आप अपने भोजन में क्या क्या शामिल करना है वो देखें। गेहूँ, मोठ, मूंग और चने को अंकुरित करके उसमें नींबू मिलाकर सुबह का नाश्ता लें। अंकुरित ये दलहनी चीज़ हो गए। ये सब चीज़ इसमें गेहूँ, मूंग, चना ये मुख्य रूप से है। इसको आप अंकुरन करा करके पानी में फुला करके फिर भीगे कपड़े में रख करके उसको छोड़ देंगे 8-10 घंटे के लिए, तो अंकुरन उसमें आ जाएगा। उसमें नींबू मिलाकर सुबह सुबह इसको खाली पेट में नाश्ता करना है। तो वो अंकुरन जो होता है, जो आधा इंच 1 इंच का हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व नए नए बन जाते हैं। अगला है कि पके आम के गूदे को मीठे दूध के साथ सेवन करना है। ऐसा करने से खून तेज़ी से बढ़ता है। दूध में आम को मिला करके उसको अगर खाते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में, लेकिन ये बहुत ही पौष्टिक होता है। हाँ, जिनको गैस बनता है उसको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही बूस्टर है ब्लड बनाने की क्रिया को बढ़ाने के लिए। शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए दूसरा प्रयोग है मूंगफली के दानों को गुड़ के साथ चबा चबा कर सेवन करना। गुड़ और मूंगफली का मिक्सचर खाना, या तो इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं, भून करके वो लाई बना करके खा सकते हैं, गुड़ और चने का मिक्सचर बना करके जो गोल गोल बनाते हैं ठंडे दिनों में, या फिर बादाम को जो है फुला करके, और उसके बाद जब वो फूल जाए तो उसके बाद उसको गुड़ के साथ सेवन करना। ये भी मूंगफली के दाने और गुड़ दोनों मिलकर ब्लड को बढ़ाने में मदद करता है। सिंघाड़ा जो पानी फल होता है, शरीर में खून और ताकत दोनों को बढ़ाने की क्षमता रखता है। कच्चे सिंघाड़े को खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर तेज़ी से बढ़ता है, बहुत फास्ट करता है। लेकिन इस सिंघाड़े का कुछ सीजन होता है, वो सीजन सालों भर तो होता नहीं है, इसलिए अन्य समय में कैसे क्या इसका उपयोग करें। तो सिंघाड़े का बहुत सारे प्रोडक्ट बाज़ार में उपलब्ध होता है, चाहे वो सिंघाड़े का आटा हो या और कुछ। अगला है मुनक्का, अनाज, किशमिश, दालें और गाजर। ये जो हम लोग नाम सुने, इसका नियमित सेवन करें। जो जिस समय उपलब्ध हो वो अगर हम रेगुलरली सेवन करते हैं और रात को सोने से पहले दूध में खजूर डालकर पीते हैं, तो ये बहुत ही ताकतवर पौष्टिक आहार हो जाता है और खून को तो बढ़ाता ही है। अगला है अमरूद, पपीता, चीकू, सेब और नींबू आदि फलों का अधिक से अधिक सेवन करना। ये सब फल का नाम जो है, ये फल सीजनल है, सालों भर कोई न कोई फल हमेशा मिलते रहता है, और ये चूँकि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसमें कई विटामिन के स्रोत हैं, तो ये शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आंवले का रस और जामुन का रस दोनों खट्टा है और कस्सा है। एक थोड़ा सा आंवला जो है कसेलापन है, जामुन का रस भी कसेला खट्टापन दोनों लिए हुए, दोनों मिक्स को मिला देते हैं। यही कहा गया है कि जामुन का रस और आंवले का रस ले करके बराबर मात्रा में लेना है, और इसका सेवन जब करते हैं तो हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है। भले स्वाद में ये ठीक नहीं लगता है, प्रिय नहीं होता है, लेकिन बहुत ही काम का चीज़ है। 1 गिलास टमाटर का रस जो है, जूस है, रोज़ पीने से भी खून की कमी दूर होती है। इसलिए टमाटर का सूप भी बनाकर आप ले सकते हैं, इसको पी सकते हैं। टमाटर जिस तरह से लाल है, ऐसे ही लाली शरीर में खून की बढ़ाती है। अगला स्टेप है कि बथुआ साग जो
हम लोग खाते हैं। मटर, सरसों, पालक, हरा धनिया और पुदीना को अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। जो भी हरी साग सब्जी हम लोग खाते हैं वो सब इन्हीं चीज़ों से हरी साग सब्जी बनती है। तो ये सब चीज़ हमारे बाज़ार में उपलब्ध होता है, हम लोग इसको खाते ही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी को बथुआ पसंद नहीं है, किसी को मटर पसंद नहीं है, किसी को सरसों, किसी को पालक अच्छा नहीं लगता है, किसी को धनिया का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो अलग अलग लोग, किसी को पुदीना अच्छा नहीं लगता है, तो अपने स्वाद के अनुसार खाते हैं। बहुत लोगों को सिर्फ आलू प्रिय होता है, आलू ही खाकर गुजारा कर लेते हैं, तो उनको यह सब चीज़ नहीं तत्व मिल पाता है। उनके शरीर में इनसे जो मिलने वाले तत्व थे उसकी कमी हो जाती है, तो फिर उसको अलग से मेडिसिन के रूप में, कैप्सूल्स के रूप में लेना पड़ता है। तो ये कैप्सूल का जो विटामिन्स है और मिनरल्स है और इन हरी पत्तियों से जो डायरेक्ट मिल रहा है, दोनों के कार्य में अंतर होता है, दोनों के टिकाऊपन में भी अंतर आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हरी साग सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। तो वो इसमें यहाँ पर मेंशन हो गया। अगला है फालसे का शरबत या फालसे का सेवन सुबह शाम करने से खून में की जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो बहुत ही जल्दी होती है। फालसे क्या है? ये छोटे छोटे मटर की तरह वो दाने होते हैं, रसदार होते हैं, और जिस तरह से अंगूर थोड़ा सा बड़ा होता है उससे छोटा ये मटर के साइज़ का होता है। काला, भूरा, लाल, इस तरह का बैंगनी कलर का होता है। वो बहुत ही खटरूस लगता है, तो वो इसको ब्लड बनाने में बहुत ही काम करता है। उसका जूस के रूप में या डायरेक्ट नमक लगा के लोग खाते हैं। अगला स्टेप है कि शरीर में खून को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से हम रेगुलरली अगर लहसुन और नमक की चटनी का सेवन करें तो यह भी हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है। और लहसुन, नमक कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं मिलता है, हर घर में उपलब्ध है। ये भी हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेब का जूस। सेब का जूस अगर रोज़ पिएं, चुकंदर के 1 गिलास रस में अपने स्वाद के अनुसार शहद मिलाकर इसे रोज़ पिएं। अलग अलग तरीका है, या तो सेब का जूस पिएं या फिर चुकंदर के रस में शहद मिलाकर। चुकंदर का रस टेस्टी नहीं होता है तो उसमें थोड़ा शहद मिलाकर पिएं। इस जूस में लौह तत्व बहुत ज़्यादा होता है। उसका स्वाद जो अप्रिय होता है उसका कारण ही है उसमें लौह तत्व होना। लोहा का अंश, आयरन का अंश होने के कारण उसका इस तरह से स्वाद अलग होता है। और वही आयरन तो चाहिए हमें जिससे ब्लड बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा। तो उसमें जब डायरेक्ट उपलब्ध है तो उसको किसी भी तरह से पी लेना चाहिए, जिससे कि शरीर में खून की कमी दूर हो जाए। शरीर में खून की कमी से बहुत बीमारियां लग सकती है, जिस वजह से इंसान कमज़ोर हो जाता है और उसका शरीर बीमारियों से फिर नहीं लड़ पाता है। इसलिए महिलाओं और पुरुषों के शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने के लिए इन आयुर्वेदिक उपायों को ज़रूर अपनाना चाहिए। खून की कमी रक्ताल्पता कहते हैं, या फिर आपको चक्कर आने लगेगा, कमजोरी लगता है, सर के आँखें धुंधला, जो आँख के आगे है वो धुंधला दिखने लगता है, कई तरह की कमजोरियाँ आती है, आप मेमोरी लॉस होने लगता है, कई तरह की जो समस्याएं हैं शरीर में वो डिफिशेंसी वाली बीमारी यहाँ पर होने लगती है। अगला पॉइंट है कि शरीर में लौह तत्व बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है जो भोजन से इसकी पूर्ति करता है। अगर खाने के माध्यम से हम इसकी पूर्ति कर लेते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चाय, कॉफ़ी और अम्ल विरोधी दवाएं जो होती है, एंटी एसिड जो दवाएं होती है, उसको उपयोग में नहीं लाएं, तभी भोजन से इसकी पूर्ति हो सकती है। ये चीज़ें जो होती है ये शरीर द्वारा लौह तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं। लौह तत्व की वृद्धि के लिए क्या क्या करना चाहिए? हरे मटर, हरे चने, छोले जिसको बना के खाते हैं। मांसाहारी जो हैं उसके लिए अंडे, मछली या कलेजी अथवा दूध का प्रचुर मात्रा में उपयोग करना उत्तम है। तो यहाँ पर दूध और मटर ये सब तो हमेशा, और शाकाहारी मांसाहारी दोनों को प्रिय होना चाहिए, सबके लिए उपलब्ध है ये। जो लोग शाकाहारी हैं वे अपने भोजन में
पालक, सभी तरह की हरी सब्जियां, दालें, अंजीर, अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, खजूर आदि रक्तवर्धक पदार्थों का भरपूर उपयोग करें, ताकि जो मीट मछली खाने वाले हैं उनकी कमी या उनके बराबरी में आ जाए। सेब फल, टमाटर भोजन में शामिल करना चाहिए। 1 कप सेब फल के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर नित्य पीने से भी खून की कमी दूर होती है। टमाटर और सेब फल का रस प्रत्येक 200 मिलीलीटर यानी 1 गिलास लगभग मिश्रण करके रोज़ सुबह लेने से रक्ताल्पता में आशातीत लाभ होता है। टमाटर और सेब दोनों खून बढ़ाने के लिए काम में आता है। आधा आधा कप दोनों मिला दिए, 1 गिलास बना दिए, तो फिर वो बहुत ही ये मिश्रण कारगर होता है। ताज़ा सलाद खाने और शहद से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़कर एनीमिया का निवारण होता है। एनीमिया खून की कमी को ही कहते हैं। विटामिन B12, फोलिक एसिड और विटामिन C ग्रहण करने से हीमोग्लोबिन की वृद्धि होती है। आप विटामिन के रूप में अगर खाना चाहते हैं तो इसका टैबलेट कैप्सूल मिलता है, वो भी लेकर आप पूरा कर सकते हैं। दूध, मांस, गुर्दे और कलेजी में प्रचुर विटामिन B12 पाया जाता है। मेथी की सब्जी कच्ची खाने से लौह तत्व मिलता है। किशोरावस्था की लड़कियों में होने वाली खून की कमी में मेथी की पत्तियां उबाल कर उपयोग करने से बहुत फ़ायदा होता है। मेथी का जो साग है जब उपलब्ध होता है तो ये खून की कमी में बहुत मददगार होता है। मेथी के बीज अंकुरित कर नियमित रूप से खाने से रक्ताल्पता का निवारण हो जाता है। मेथी के दाना जो है इसको फुला करके अंकुरित करके खाने से खून की कमी तो दूर होता ही है। शरीर में वात रोग या कहीं भी पेन है तो उस पेन किलर का रूप भी ये काम करता है। सभी पत्तेदार सब्जियां और खासकर पालक में प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। इनसे मिलने वाला आयरन श्रेष्ठ दर्जे का होता है। दुनिया में सबसे उत्तम क्वालिटी का ये आयरन होता है जो सब्जियों से मिलता है। यह लौह तत्व शरीर में ग्रहण होने के बाद बड़ी तेज़ी से रक्त कण बनते हैं और रक्ताल्पता जो है वो शीघ्र ही दूर हो जाती है, जल्दी ठीक हो जाता है व्यक्ति। खून की कमी दूर करने में सोयाबीन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें आयरन होता है और श्रेष्ठ दर्जे का प्रोटीन भी होता है। लेकिन एनीमिया रोगी जो होते हैं उसकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, इसलिए सोयाबीन का दूध बनाकर पीना उचित रहता है, क्योंकि ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है, उसको पचा नहीं पाता है। 7 नग बादाम 2 घंटे पानी में गला दें, फिर छिलका उतार कर खरल में पेस्ट बनाकर रोज़ खाने से नया खून बनता है और रक्ताल्पता में एनीमिया में लाभ होता है। यहाँ पर कई तरह के प्रयोग दिए गए हैं जो खून की कमी को दूर करता है। इसमें से कोई भी एक प्रयोग हम अपने लिए चुन सकते हैं। हमारे लिए जो भी उचित हो, जो भी उपलब्ध हो, उसमें से 1 या 2 कोई टोटका, कोई नुस्खे अपना कर हम फ़ायदा उठा सकते हैं। कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। हमारा शरीर अगर निरोगी है, बिना किसी रोग के ग्रसित हुए स्वस्थ है, तो यही सबसे बड़ा सुख है। शरीर सुखी है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो इससे बढ़कर सुख कुछ नहीं है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इस धन को संभाल कर रखना और इसके देखभाल करना अति आवश्यक है, तभी अन्य सुख हमारे लिए काम आता है, हमारे सुख के रूप में हमारे सामने आता है। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आप इसका कोई न कोई टोटका, कोई नुस्खा ज़रूर प्रयोग करें। धन्यवाद।